पहाड़ों के बीच छिपा मायापुर सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि समय के थमे हुए भय का प्रतीक था। घने कोहरे में डूबे इस वीरान गांव की कहानी यह थी कि यहाँ के सारे निवासी दशकों पहले अचानक गायब हो गए थे। स्थानीय लोगों में फुसफुसाहट थी कि यह सब एक श्रापित दर्पण की करामात थी। यही रहस्य आर्यन और नेहा को खींच लाया। आर्यन एक जिज्ञासु व्लॉगर था, जबकि नेहा एक तर्कवादी जो इन अंधविश्वासों को अपने कैमरे से तोड़ना चाहती थी। रात के गहरे सन्नाटे में वे टॉर्च की मध्यम रोशनी के सहारे पत्थरों से बने घरों के खंडहरों के बीच से गुजर रहे थे। गांव में प्रवेश करते ही नेहा को लगा जैसे हवा में एक ठंडी बासी नमी खुल गई है। आर्यन के कैमरे ने अजीबोगरीब हिसिंग आवाजें रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जो बिना स्रोत के लग रही थी। एक पुरानी जर्जर हवेली के अंदर उन्होंने वह कमरा ढूंढ लिया। कमरे के बीचों बीच एक टूटे हुए मेज पर वह दर्पण रखा था, एक बड़ा गोल शीशा जो एक फटे काले कपड़े से ढका था। नेहा के कान में बच्चों की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जाओ, यहां से चले जाओ। आर्यन ने हिम्मत करके कपड़े को छूने की कोशिश की। तभी हवेली के हर कोने से एक साथ कई चीखें गूंज उठी। नेहा घबराकर बाहर भागी, लेकिन दरवाजे के बाहर का कोहरा इतना घना था कि उन्हें लगा जैसे वे किसी सफेद जेल में फंस गए हों। घड़ी में ठीक 12 बजे आर्यन ने ठान लिया और झटके से दर्पण से कपड़ा हटा दिया। दर्पण में उसका चेहरा नहीं, बल्कि भय की एक भयानक छवि दिखाई दी। उसे अपना ही प्रतिबिंब एक बूढ़े कंकालनुमा चेहरे में दिखा, जिसकी आंखें खाली और बेजान थीं। ये उसकी सबसे बड़ी आशंका थी, हमेशा के लिए अकेलापन और वृद्धावस्था का डर। दर्पण के फ्रेम से गाढ़ा काला तरल पदार्थ रिसना शुरू हो गया और दर्पण के भीतर कैद आत्माओं के भयानक चेहरे उसकी तरफ लपकने लगे। नेहा को याद आया कि वे अपने साथ पवित्र जल की एक छोटी शीशी लाए थे। उसने पूरी ताकत से उसे दर्पण पर फेंक दिया। एक तेज चमक और कान फाड़ देने वाली चीख के साथ दर्पण चूर चूर हो गया। कमरे का तापमान सामान्य हुआ। वे किसी तरह भागकर गांव से बाहर निकले। अगले दिन जब वे फुटेज देख रहे थे, तो दर्पण का पूरा दृश्य गायब था। बस एक खाली काली स्क्रीन, जिस पर अंत में एक तेज चीख रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन कहानी का अंत यहां नहीं हुआ। आर्यन जब पानी पीने गया,